हम सभी लोग आरसीएम बिजनेस में हैं, तो हमारा बेस क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है बेस? क्या है? बिजनेस का बेस क्या है? प्रोडक्ट। ऑलवेज है और हमेशा रहेगा। जी सर, ठीक है ना। और इसीलिए हम कहते हैं कि हम जिस बिजनेस में हैं, हम जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हैं, वहां पर हम बिल्कुल सेफ हैं। हम सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं, साथ में प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, हाँ? तो अब आइए यहाँ पर करना कैसे है। करना कैसे में सीधी सी बात है कि जिस तरीके से बाहर की दुनिया में प्रोडक्ट के सेल पर बिजनेस होता है, वैसे ही आरसीएम बिजनेस में भी प्रोडक्ट के सेल पर बिजनेस होता है। लेकिन यहाँ पर हम पहले यूज करते हैं, उसके बाद लोगों से शेयर करते हैं। इसीलिए इस बिजनेस में सबसे पहला पॉइंट क्या है? 100% यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? आरसीएम प्रोडक्ट, जो आरसीएम में आता है। क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्ट आरसीएम के शेयर करने हैं। जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे प्रोडक्ट को लेकर के, तो आप लोगों को शेयर करने में घबराएंगे, आप लोगों को सही तरीके से नहीं रख पाएंगे बात को। तो ये 100% प्रोडक्ट यूज आरसीएम का करना है। और इसीलिए यहाँ बोला जाता है, एक पॉइंट और डालते हैं, एक्सक्यूज नहीं है, नो एक्सक्यूज। दूसरा पॉइंट है इसमें, हमें करना कैसे है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट यूज करने हैं। दूसरा, हमें सीखने के लिए कुछ बुक्स पढ़ने हैं, कुछ ऑडियो के संपर्क में अपने आप को लाना है, कुछ वीडियोस हमें देखने हैं, मीटिंग्स में आना है। मीटिंग्स फिजिकल भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। हम सभी लोग अभी फिजिकल मीटिंग में बैठे हैं, एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट में फिजिकली बैठे हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। आप भी बात करेंगे, मैं भी सुनूंगा, हम बात करेंगे, आप सुनेंगे, जैसे फिजिकल मीटिंग। इस मीटिंग में आना है। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है प्रोडक्ट को शेयर करना है। ये तीन काम करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। 100% प्रोडक्ट यूज। जब तक हम प्रोडक्ट यूज नहीं करते, तब तक हम बिलीव के साथ लोगों को शेयर नहीं कर पाते। कॉन्फिडेंस हमारा नहीं आता। और हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए कि प्रोडक्ट नहीं बिकता है, डायरेक्ट सेलिंग में कॉन्फिडेंस बिकता है। बाहर की दुनिया में कॉन्फिडेंस नहीं बिकता। बाहर की दुनिया में लक्ष्य फलाना ढिमकाना साबुन लिया, अरे फलाना तो कैसा भी कपड़ा पहना हुआ है, जिसको खरीदना अपना खरीद के लेके चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोग आपके साथ जो आएगा, वो आपको देखेगा ऊपर से नीचे तक। बंदे में दम है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ो, है कि नहीं? yes. तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बिकता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस बिकता है, तो आपकी पर्सनालिटी भी बिकती है, आप भी बिकते हो, क्योंकि लोग आपके साथ आना चाहते हैं। लोगों बाहर जो सेल कर रहा है, उसको लोगों का फ्यूचर नहीं बनाना है। आपके साथ जो लोग आ रहे हैं, इस भरोसे के साथ आ रहे हैं कि मुझे इनके साथ लग जाऊंगा तो मेरा फ्यूचर बन जाएगा। और जब आपके अंदर फ्यूचर नहीं दिखता, तो लोग आपके साथ आना भी पसंद नहीं करते, है ना? yes. तो कहते हैं ना, लोगों को छोड़ देते हैं, बिजनेस को नहीं छोड़ते जी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि बुक्स क्यों पढ़ने हैं। बुक्स इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं जो हम नहीं देख पाते। हमें लगता है कि चलो हम तो ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन जिस भी सेक्टर में हमें आगे बढ़ना है, चाहे हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, एडवोकेट बनना है, कुछ भी बनना है, सबके प्रोफेशन का अलग अलग किताब है भाई। यहाँ भी हमको अगर डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना है, तो इसकी बुक्स हमें पढ़नी पड़ेगी। ये लोगों का बिजनेस है, लोगों से कैसे व्यवहार करना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, आपसे गलतियां कहाँ हो रही हैं, कहाँ आप सिस्टम के हिसाब से काम कर रहे हैं, ये आपको बुक एहसास कराता है। और ये दो काम करता है। जहां आप सही काम कर रहे हैं सिस्टम के हिसाब से, ये आपको शाबाशी भी देता है, बोलता है शाबाश तुम ये काम कर रहा है, आपको खुशी होती है, आपका पीठ थपथपाता है। जहां आप सिस्टम के हिसाब से नहीं कर रहे होते हैं, वहां पर आपको रोकता है, बोलता है यहाँ तेरे को सुधार करना है। ये किताब कहता है सबसे अच्छा दोस्त किताब होता है। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, और ये सही मायने में सबसे अच्छा दोस्त होता है। यही कोई अपलाइन बोलता है तो बुरा लगता है, लेकिन किताब सही तरीके से गाइड करता है। दूसरी चीज ये है कि जब आप बुक्स पढ़ते हैं, आपको सफल और कामयाब होना है। आप आम जीवन जीने के लिए आरसीएम बिजनेस में नहीं आए हैं, और आम जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं, तो आपका बुक उस सेक्टर का बताता है, आपको हर चीज बताता है कि आपको कैसे ड्रेसअप में रहना है, आपको किस तरीके से लोगों से बात करनी है। ये सारा का सारा चीजें वो सिखाता है। किस तरह के वर्ड पावर आपके पास। आम बोलचाल की भाषा में एक व्यक्ति सफल और कामयाब नहीं हो सकता। जिस तरीके से आसपास में पड़ोसियों से बात करते हैं, घर में बात करते हैं, वो कामयाबी के लफ्ज नहीं है। वो
सही मायने में सफल और कामयाब होने के लिए अलग तरीके का वर्ड का चुनाव करना होगा जो आपको लोगों के सामने रखना है, क्योंकि वहां पर ह्यूज ऑफ पर्संस हैं जो वेरियस टाइप ऑफ खासकर क्षेत्र से है, जो जब तक आपसे प्रभावित नहीं होते तब तक आपके संपर्क में आने का प्रयास नहीं करते। और आम बोलचाल की भाषा से जिंदगियां चलती हैं, लोग प्रभावित नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर आपका वर्ड पावर, आपके वोकैबुलरी बढ़ेंगे जो आपकी खासकर पर्सनालिटी को भी बिल्ड करने का काम करते हैं। ऑडियो हमें सुनना है, दूसरा पॉइंट है ऑडियो सुनना है। सामान्य तौर पे कहा जाता है 6 बेसिक में ये करना है, ये करना है, ये करना है, हम लोग रट लेते हैं। करना क्यों है ये जब तक गहराई से नहीं समझेंगे कैसे करना है, हम एकदम क्या होता है ना किताब के पहले पन्ने की तरह सोच के चलो ऑडियो सुनना है, सर ने बोला ऑडियो सुनना है, ठीक है, आज नहीं सुने कल सुने, कल नहीं सुने परसों सुने, किताब पढ़ना है, ठीक है 10 पेज पढ़ना है, उस भाव से नहीं पढ़ना है। क्या कारण है, क्या करना है, ये चीज मुझे समझ में आना चाहिए। किताब पढ़ने से क्या क्या होता है, ऑडियो मुझे क्यों सुनना है, ऑडियो उस सेक्टर के इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि उस क्षेत्र के सफल और कामयाब लोगों के जीवन से रिलेटेड जो उन्होंने संघर्ष किया इस क्षेत्र में और कैसे दौर से कहां तक निकले, जब तक ये चीजें हमारे अंदर नहीं जाएंगी तब तक हम उस काम को करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। इसलिए और बहुत सारे टिप्स मिलते हैं कि हमें उनके एक्सपीरियंस के कारण 14 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस से जो भी लोग सफल और कामयाब है, आज की तारीख में एस सत्री जी की ढेर सारी किताबें आ रही है कि क्यों परचेज कर रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, इसलिए कि उनका इतने साल का एक्सपीरियंस है। हमें उनके जैसा बनना है, इस सेक्टर की गहराई अगर हमें जानकारी हो गई तो हम वहां तक पहुंच जाते हैं। ऑडियो सुनते हैं, बुक भी पढ़ते हैं, ऑडियो से उनके संघर्ष की कहानी, बहुत सारे टिप्स हमें मिल जाते हैं जो उनके इतने सारे संघर्ष का एक सार के रूप में हमें कॉम्पैक्ट में मिल जाता है। यही एक भाव भी पैदा करता है कि इतना संघर्ष करने के बाद जब ये यहाँ तक पहुंच गए तो यार अभी तो पूछ सकते हैं हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्या क्या करना है वो जानकारी ठीक है। वीडियो में क्यों देखना है, ऑडियो तो सुन लिया हम तो जान गए, फिर वीडियो क्यों देखना है। वीडियो इसलिए देखना है कि देखी हुई चीज आप कभी भूलते नहीं। आपको मैं कहानी सुना दूं, आप 4 दिन के बाद भूल जाएंगे, लेकिन वही कहानी का पिक्चर बना के दिखा दिया जाए आप नहीं भूलेंगे। जब जब कहा जाएगा कि पिक्चर देखे थे राजकुमार सर क्या, हाँ सर ऐसे ऐसे था, कहानी कौन सी कहानी, कहानी तो याद नहीं आ रहा है कौन सा, हाँ कोई राजा रानी थी, क्या था नहीं था पता नहीं, फिर बताना होगा कि 1 जनवरी को हम लोग 1 जनवरी को हुई थी। लेकिन अब क्या है, जब पिक्चर एक बार देख लिया तो पिक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाता है। फिर जब जब बात होगी तब तक वो पिक्चर जाने अनजाने भी आपको आकर्षित करेगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और वो आपको बार बार प्रेरित करेगा कि इस काम को करना है, ऐसे करना है, हमें भी वहां तक जाना है ना। इसलिए वीडियो देखना है। मीटिंग्स में हमें आना है, क्यों आना है मीटिंग्स में। एक समय था सेमिनार होता था, फिजिकल मीटिंग होती थी, 100 रुपया लगता था, फिर दिन भर मेहनत करते थे, लोगों को लाना है, टिकट लाना है। पता चला कि आधा से ज्यादा समय बिजनेस को बढ़ाने में नहीं, आधा से ज्यादा समय लोगों को सेमिनार में बैठाने में लग जाता था, यही होता था। यस। और उसमें क्या होता था, एक आदमी आते थे, महीने में एक दिन सेमिनार वगैरह देखे, टाइट हुए, सारे लोगों से सामने सामने इंटरेक्शन हुआ, चार्ज हुए, पूरे महीना काम किया, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे में ही हम सारे लोगों की ट्रेनिंग्स होती है फिजिकल, वहां भी हम सारे। लेकिन डिजिटल मीटिंग क्यों जरूरी है, डिजिटल मीटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि डिजिटल मीटिंग अभी हो रहा है, जैसे 6:30 बजे सुबह में हो रहा है, ठीक है, रात में हो रहा है 9:15 बजे, और भी हो रहे हैं, खासकर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं। क्यों शामिल होना है उसमें शामिल इसलिए होना है क्योंकि देखिए हम सभी के सभी लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, हम वैसे जगह रहना पसंद करते हैं जहां पे हमें लोग पहचाने, लोग हमें सुने, ऐसे जगह पे हम रहना पसंद करते हैं। हमें सुनना पड़े ऐसे जगह हम नहीं रहना पसंद करते। और जब सुबह के सेशन में डी कुमार सर के सेशन में 1000 लोग जब ऐड होते हैं तो वहां पर वेरियस टाइप ऑफ लोगों के एक्सपीरियंस है, वहां पर एक से एक रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, बहुतायत संख्या में बहुत सारे लोगों की संघर्ष की कहानी है, बहुत सारे लोग एक एक बात को बोलते हैं, उनसे समझ में आता है कि लोगों ने कितना संघर्ष किया और साक्षात लोग एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। तो डिजिटल मीटिंग में हम सभी के सभी लोग कहते हैं ना, उस माहौल में आना, जो भी कुछ किया या जो भी कुछ कर रहे हैं, yes. वो माहौल के कारण ही कर रहे हैं, बचपन से देख के ही कर रहे हैं, माँ बाप को देखा, दोस्तों को देखा, स्कूल कॉलेज में भी दोस्त आए, फिर चाचा ताऊ रिश्तेदारों को देखा, वो सारी की सारी चीजें हम लोग कॉपी ही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से पापा मम्मी बोलते थे उसी तरीके से हम लोग भी बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक। कोई बच्चा बंगाली में पैदा हो जाता है बंगाल में तो बंगला बोलने लगता है, बच्चा वही है,
ठीक है, जानवर के साथ रहने लगता है, जानवर की भाषा बोलने लगता है, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती, आदमी की बात। तो जैसे माहौल में रहते हैं उस तरह की चीजें वो सीखता है। तो हमें जब बड़े लेवल पर जाना है तो उस तरह के माहौल में हमें अपने आप को और अपनी टीम को लेकर के आना है। इसलिए डिजिटल मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारे अंदर भाव पैदा करेगा। ठीक है, और भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है शेयर करने का काम हम लोग हमेशा करते हैं। एक होता है अनमने ढंग से, चलो ठीक है बोल दिया, और एक है कि हम सिस्टम को समझ रहे हैं, एक भाव से किया जिसके कारण सामने ये चीजें ट्रांसफर हो रही है कि भाई हमको सुमन सर ने अगर शेयर किया है तो सुमन सर के अंदर का भाव ये नहीं है कि सुमन सर को फायदा हो जाए। सुमन सर का भाव ये है कि ये हमें एक अच्छी चीज देना चाहते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसको हमें शेयर करना चाहते हैं। जो भी साथी आरसीएम बिजनेस के अंदर जो भी लोग इस तरीके का करते हैं, ये भाव जब सामने ट्रांसफर होता है ना तो सामने वाला आदमी अट्रैक्ट होता है, आपके साथ काम करने को तैयार होता है। लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि आप जो उसको लेकर के दे रहे हैं ये उन्होंने यूज किया है बेहतर तरीके से, और अपना एक्सपीरियंस भी आप शेयर करते हैं ना। शेयर करने में आप सिर्फ यहाँ को प्रोडक्ट थोड़े शेयर करते हैं, आप सब कुछ शेयर करते हैं। बहुत अच्छा हेल्थ कार्ड है, फलाना होता है, हमारे घर में ये हुआ वो हुआ तो हेल्थ कार्ड से बहुत फायदा हुआ। आप क्या करते हैं, साथ साथ में एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, है ना। तो ये 3 काम करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। करना कैसे है ये दूसरा पॉइंट